स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। गाइस, आज हम यहाँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ आए हैं जो कि एक पीएसयू का है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का है। उसमें क्या है खास, क्या क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, कौन कौन से पोस्ट हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कैसे रखे गए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर क्या कीजिएगा। साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें, जिससे हमारे सारे कोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बीई बीटेक किया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है, आपने आईटीआई किया है, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेड कोर्स है। ठीक है। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन है तो सिंपल ग्रेजुएशन के लिए नॉन टेक के कौन कौन से कोर्सेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहां से मिलती रहेगी। साथ ही साथ यूट्यूब पे चलने वाले जितने भी हमारे फ्री क्लासेस हैं उसके फ्री पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे। रीजनिंग के, जीएस के, एप्टीट्यूड के, रिमेनिंग टेक्निकल सब्जेक्ट के भी अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो वहां पे आप एक्सेस कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर एक बार विजिट कीजिए, देखिए कि कौन कौन सी चीजें आपके काम की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पे इन्होंने इस पोस्ट के लिए, रिमेनिंग जो पोस्ट है हमारे पास, उसके लिए एप्लीकेशन का डिमांड किया है। यानी कि अगर आप लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनके क्राइटेरिया में फिट बैठेंगे, तो आप बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पोस्ट के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 के लिए, पाइपिंग के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 जनरल सिविल के लिए 1 है। स्ट्रक्चरल के लिए अगेन 2 है। इन्वायरमेंट वाटर सेफ्टी के लिए 1 है। ड्राफ्टमैन आर्किटेक्चर की अगर हम आपसे बात करें तो 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 स्टैटिक इक्विपमेंट के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है। मास ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 पोस्ट है। जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 फायर इक्विपमेंट 1 पोस्ट है। ग्रेड 2 की पैकेज्ड इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग में 1 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 एचवीएससी के लिए अगर हम बात करें तो यहां भी आपका 1 पोस्ट है और प्रोसेस के लिए भी आपका 4 पोस्ट है। इट मींस कि यहाँ पे अगर हम टोटल आपसे पोस्ट के बारे में बात करें तो टोटल पोस्ट जो है आपका ये 27 के आसपास है। ये आपका 27 पोस्ट है। ओके, अब इसके जस्ट आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे ग्रेड 1 के लिए सेम पोस्ट को रिपीट किया गया है। ग्रेड 1 के लिए सेम पोस्ट को रिपीट किया गया है और इसमें टोटल नंबर की अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी जो है 33 है। ध्यान रखिएगा, ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 की अगर हम बात करें तो यह है आपका 33, और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे यानी कि ग्रेड 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल जो पोस्ट है, यहाँ पे ओवरऑल पोस्ट का क्राइटेरिया 27 दिया गया। तो गाइस 27 एंड 33 कितने हो गए? 60 पोस्ट हो गए आपके ड्राफ्टमैन के। गाइस अब हमारे पास आता है एलिजिबिलिटी और डिजायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में, इमोलुमेंट्स के बारे में, कितने पैसे मिलेंगे, दैट इज द सैलरी। अगेन कॉन्सेशन और रिलैक्सेशन किन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। क्राइटेरिया फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, जो बंदे वहां पे काम कर रहे हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग किस जगह पे होगी, इसके बारे में। साथ ही साथ सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा, एंड लास्ट वन इज द जनरल इंस्ट्रक्शन। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोड की अगर हम बात करें, जो पोजीशन कोड था आपके सामने जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 के लिए, सिंपली आप समझिएगा डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन सिविल, उसके बाद डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन। साथ ही साथ आपका यहाँ पे देखेंगे मैकेनिकल अगेन, केमिकल अगेन, मैकेनिकल। सिंपली आप अगर समझेंगे तो यहाँ पे अगर मैं समराइज करूं तो आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और केमिकल, सिविल, अगर इन सारे प्रोसेसेस की अगर हम बात करें, इन सारे ब्रांचेस की बात करें, तो इन सारे ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप बेशक यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब इसके साथ आता है कि क्या कोई एक्सपीरियंस है, तो गाइस ध्यान रखेंगे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग ईयर के लिए मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है कि 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपने ऑटो कैड में रखा है, 3D मॉडलिंग में रखा है, डिजाइनिंग में रखा है, तो आप बेशक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैड ड्राफ्टिंग में अगर आपने एक्सपीरियंस रखा है तो आप बिल्कुल यहाँ पे एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस के रिगार्डिंग। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है। अगर हम सिलेक्शन के बारे में आपसे बात करें, गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे सिलेक्शन के बारे में बात करें
तो परसेंटेज मार्क्स जो है आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए 65% रहेगा। सीजीपीए के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है। दूसरी तरफ आगे बढ़ने पे हमें दिखता है कि हम इमोलुमेंट्स कितना पा सकते हैं, यानी कि हमारी सैलरी क्या होगी। तो ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 के लिए जितने भी लोग होंगे उनको 25,000 से लेकर के 1 लाख तक का पे स्केल रहेगा। एंड सीटीसी की अगर हम बात करें, कॉस्ट टू कंपनी की बात करें, 1 ईयर की बात करें, तो 7 लाख रुपीज इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट गाइस। एक साल की अगर हम आपसे सैलरी की बात करें तो 7.17 आपका मिलने वाला है एक साल में। और ग्रेड 1 की अगर हम बात करें, ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 की, तो यहाँ पे 26,500 से लेके 1,15,000 तक का पे स्केल है। और इनकी जो सीटीसी बनेगी, यानी एक साल का जो सैलरी बनेगा वो बनेगा 7,58,000 रुपए का। ध्यान रखिएगा, ये जो सीटीसी है इसमें आपका डीए इंक्लूडेड है, एचआरए इंक्लूडेड है, बेसिक पे इंक्लूडेड है, पर्क्स एंड अलाउंसेस है इसमें इंक्लूडेड है। साथ ही साथ जितने भी अर्न लीव्ड होते हैं उसके कैश इन्हांसमेंट के बारे में भी यहां पे बता दिया गया है। क्लियर क्लियर। अब कॉन्सेशन और रिलैक्सेशन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भारत सरकार ने, जो सरकार ने यहाँ पे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बनाया है, पैरेलल रिजर्वेशन के बारे में बताया है, उसके आधार पर यहाँ पे छूट दी जाएगी। ठीक है। अब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे कुछ कंडीशन में आपको छूट प्रोवाइड की जाएगी। जो बच्चे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर छूट प्रोवाइड की जाएगी, रिलैक्सेशन दिया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगा ये होगा आपका दिल्ली और गुड़गांव में, जो कि हेड ऑफिस है, वहीं हेड ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होगी। क्लियर। उसके बाद पोस्टिंग का जो तरीका है वो कहीं भी बाद में आपको जाकर के चेंज कर सकता है, कहीं भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। रिक्वायरमेंट अगर मान लो कि आपका अगर बेंगलोर में रिक्वायरमेंट है तो आपको बेंगलोर भी भेजा जा सकता है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करेंगे इस तो रिटन टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, स्किल टेस्ट होगा सबसे पहले। और स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये स्किल टेस्ट है आपका ऑनलाइन मोड में, ध्यान रखेंगे ऑनलाइन मोड में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद आता है स्टेप्स टू अप्लाइंग का। स्टेप्स टू अप्लाइंग में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप का क्राइटेरिया दिया गया है कि फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर की साइज क्या होना चाहिए, ये सब बेसिक जो चीजें हैं ये आप यहाँ पे कर लेंगे। ओके। अब इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम आपको बताएं तो इसका एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से। लास्ट डेट इसका 18 अप्रैल रखा गया है। गाइस ध्यान रखेंगे, लास्ट डेट का कभी हमें इंतजार नहीं करना है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि अगर हमारी क्राइटेरिया इसमें फुलफिल बैठ रही है तो हम बेशक पहले ही दिन, यानी कि जिस दिन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है या फिर मोर देन 1 वीक, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना है। क्लियर। तो फॉर्म जब भी भरें, कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरें तो लास्ट डेट का वेट ना करें। क्लियर। चलिए अब यहां पे हम जैसे ही ये वीडियो अवेलेबल होगा इसमें प्रोसीजर्स क्या है, क्राइटेरिया, सारी चीजें वहां पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी जाएंगी। साथ ही साथ आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया जाएगा जहां से आप जाकर के विजिट करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ओके। कुछ कुछ यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन अपलोड करना है, लाइक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट। साथ ही साथ अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो बिल्कुल आपको रिजर्व कैटेगरी का भी यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। क्लियर। चलिए ये सारी चीजें जो थी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आप ये अगर आप देखेंगे तो टीएडीए आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। आप अगर जाते हैं तो अगर हम बात करें आपसे ट्रैवलिंग अलाउंसेस की, स्किल टेस्ट के लिए अगर सेंटर जाते हैं तो वहां पे आपको कोई भी अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये था आज का हमारा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का एक नया अपडेट। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम आपसे, होंगे रूबरू एक नए अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारी सरकारी नौकरी पे। और गाइस ध्यान रखें, जेनिक लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लिए, जहां से आपको बहुत सारी चीजें आप एक्सेस कर पाएंगे। फ्री की चीजें वहां पे बहुत सारी अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। क्या पता किस जगह से आपको कोई एक छोटी सी चीज मिल जाए जिसकी वजह से आपको सक्सेस में एक स्टेप आगे ले जाए। ओके, मिलते हैं बहुत ही जल्द। धन्यवाद।